हेलो गाइस, स्वागत है आपका एचएससी क्रैकर्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि हमने जो है एक हरियाणा जीके की जो है एक सीरीज चलाई है जो कि 500 क्वेश्चनों की है। तो आपके हरियाणा जीके के ऐसे 500 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँगा जो कि आपके जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी आए थे और आने वाले एग्जाम में भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो मैंने है ये काफ़ी जो है जगह से जिनको कलेक्ट करके जो है लिखा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो में। और दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो फर्स्ट जो है आपका क्वेश्चन जो है आपका बंसीलाल से हम चलते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका बंसीलाल से ये है कि बंसीलाल ने जो कौन सी पार्टी बनाई थी। तो बंसीलाल ने जो है ये आपकी विकास पार्टी बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया है कि बंसीलाल ने जो है आपकी हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी। और दूसरी जो है कि हरियाणा विशाल पार्टी वो किसने बनाई थी, वो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। तो इन दो क्वेश्चन में जो आपका डाउट रहता है कि विकास, अगर आपका विकास पार्टी आए तो आपको क्या लिखना है कि ऑप्शन में क्या आएगा आपका बंसीलाल। अगर अगर आपका आता है कि विशाल पार्टी आए तो आपका क्या आएगा राव वीरेंद्र सिंह। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि बंसीलाल ने क्या किया था, विकास किया था। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि विकास पार्टी किसने बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी बंसीलाल ने। और कब बनाई थी, ये बनाई थी आपकी 1991 में। तो और लेकिन जब 1991 पार्टी बनी तो थी 1991 में, लेकिन जो है उनको जो पहली जीत मिली थी, यानी कि पहली उनकी जीत कब हुई थी, 1996 में। तो उनकी सरकार जब बनी थी, कब बनी थी, 1996 में बनी थी। और उनका चुनाव चिन्ह था वो क्या था, एक लड़का लड़की उसका जो है चुनाव था। ये आप देख सकते हैं, लड़का लड़की उसका क्या था, चुनाव चिन्ह। और जब बंसीलाल ने ही आपका क्या किया था, बिजली का लक्ष्य बंसीलाल के ही टाइम में आया था कि हर घर में बिजली कब आई थी, ये 29 नवंबर 1970। तो ये भी आपका जो है एग्जाम में पिछली बार भी पूछा गया था कि बंसीलाल ने जो है किस वर्ष जो है आपके हरियाणा में हर घर में बिजली आई थी, 1970 में। और ये आपकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, 29 नवंबर 1970। तो अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है कि बंसीलाल ने ही जो है आपकी शराब पर पाबंदी लगाई थी। कब लगाई थी, 1 अप्रैल 1996 को जो है शराबबंदी किसने लगाई थी, बंसीलाल ने ही लगाई थी। तो यहाँ से जो है आपके 4 की बजाय आपके काफ़ी क्वेश्चन आपके जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके कंप्लीट हो गए हैं। और अगर बात करें इसकी और भी कुछ की जो है इसने क्या क्या किया था, तो आपके देख सकते हैं नीचे मैंने एक ट्रिक लिख रखी है कि बंसी रे परी रेल में गई। ये जब केंद्र मंत्री थे तो इनको क्या क्या पद किस टाइम मिला था। तो आप देख सकते हैं 1975 में जो है ये रक्षा मंत्री रह चुके हैं। और फिर 1984 में जो है ये परिवहन मंत्री रह चुके हैं। और 1985 में जो है ये रेल मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे जिनको आप याद कर सकते हैं ट्रिक से कि फर्स्ट क्या रहे थे, ये रक्षा मंत्री रहे थे 1975 में। और फिर 1984 में क्या रहे थे, ये परिवहन मंत्री। और फिर 1985 में क्या रहे थे, ये रेल मंत्री। तो ये एक ऐसा मंत्री है जो रक्षा मंत्री भी, परिवहन मंत्री भी और रेल मंत्री भी जो है ये रह चुका है। कौन रह चुका है, बंसीलाल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। और अगर बात करें कि ये रक्षा मंत्री कब बना था, 1975 से 1970 के बीच में जो ये रक्षा मंत्री बना था। और इसी को हम क्या कहते हैं, बंसीलाल को ही हम कहते हैं विकास पुरुष, लौह पुरुष और आधुनिक हरियाणा का निर्माता जो है, हम इसी को कहते हैं बंसीलाल को। तो ये आपके क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में कि विकास पुरुष किसको कहते हैं, हरियाणा का लौह पुरुष कौन है, हरियाणा के आधुनिक हरियाणा का निर्माता कौन है। तो यहाँ से आपका इन सारों का जो है आंसर क्या हो जाएगा, आपका बंसीलाल। तो बंसीलाल से जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए थे। और हो सकता है ये अगली बार भी जो है ये आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो है बंसीलाल से आपके जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब बात करें हम आगे की जो है कौन सा है, देवीलाल। तो देवीलाल क्या था, देवीलाल को हम क्या नाम से पुकारते थे, देवीलाल के जो है निकनेम है क्या है, जननायक और ताऊ और किंग मेकर। तो देवीलाल को किस नाम से पुकारा जाता है, जननायक और ताऊ और किंग मेकर। तो इन 3 नाम से देवीलाल को जो है पुकारा जाता है। अब बात करें कि इसने क्या क्या स्कीम चलाई थी, इन्होंने ही जो है बुढ़ापा पेंशन चलाई थी, यानी कि वृद्धों की जो है आपकी पेंशन जो होती है वो देवीलाल ने ही चलाई थी, जो चलाई थी 1987 में। और उन्होंने फिर 1988 में क्या किया था, किसानों का कर्जा माफ भी किसने किया था, देवीलाल ने ही जो है कर्जा माफ किया था 1988 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से कि बुढ़ापा पेंशन किसने चलाई थी, देवीलाल ने। और कर्जा माफी किसने किया था किसानों का, देवीलाल ने ही किया था। कब किया था, 1988 में। अगर बात करें हम कि देवीलाल ने जो कौन सी पार्टी बनाई थी, तो देवीलाल ने जो है आपकी 1996 में जो है हरियाणा लोकदल पार्टी बनाई थी। लेकिन जो है ये 1998 में किस में मिल गई थी, इंडियन नेशनल लोकदल बन गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर बात करें
यहाँ से आपके देवीलाल के भी जो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो देवीलाल से जो है इंपॉर्टेंट जो आपका हो सकता था वो यही है। और देवीलाल का जो है अगर गांव पूछे जो कौन सा हो सकता है, चौटाला, जो कि आपका जो है हरियाणा में सिरसा गांव में पड़ता है, सिरसा शहर में आपका आता है। तो अगर बात करें हम आगे कुछ और इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपकी पुलिस रेंज और पुलिस कमिश्नरी से, तो आपकी पुलिस रेंज कितनी है, 5 है। तो आपकी पुलिस रेंज जो कितनी है, 5 हैं। कहाँ कहाँ पर है ये आप देख सकते हैं, हिसार में है, रोहतक में है, करनाल, अंबाला और रेवाड़ी। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ये आप लिख सकते हैं, हरियाणा का घर साउथ में है। हरियाणा से HR से क्या मतलब हो गया आपका, H से हिसार, R से रोहतक हो गया है, और K से करनाल, A से अंबाला और साउथ में आपका रेवाड़ी। तो आपकी साउथ रेंज जो है आपकी, ये इनको मिलाकर जो आपकी पुलिस रेंज कितनी हो जाती है, 5 आपकी जो है पुलिस रेंज हो जाती है। अगर बात करें हम आपके पुलिस कमिश्नरी की कि आपकी पुलिस कमिश्नरी कितनी है, तो आपकी पुलिस कमिश्नरी है 3। और 3 कौन कौन सी है आपकी, है गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। तो याद रखें कि जब जहाँ पर भी आपकी पुलिस कमिश्नरी होगी तो वो जो है पुलिस जिला क्षेत्र नहीं रहेगा। सिर्फ अगर जहाँ पे पुलिस कमिश्नरी है तो वहाँ पे पुलिस जिला क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। तो अभी जो है 2 नए जिले आपके, 2 आपके जो है नए पुलिस जिला जो बने हैं वो कौन कौन से हैं आपके, एक तो है आपका हांसी और दूसरा है मानेसर। तो इन 2 को जो है आपका जो है पुलिस जिला जो है बनाया गया है। तो यहाँ से आपके पुलिस रेंज और पुलिस कमिश्नर से भी अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से आप जो इसको कर सकते हैं। तो अगर बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जो क्या है कि आपका कि थर्मल कोयला विद्युत परियोजना आपकी कितनी है हरियाणा में, 5 आपकी जो है थर्मल कोयला विद्युत परियोजना है। अगर बात करें कौन कौन सी, तो आप दे सकते हैं 5, तो आपकी कौन सी है, थर्मल से विद्युत परियोजना यानी कि कोयला विद्युत परियोजना कितनी है आपकी, 5 है। अगर बात करें हम आपकी गैस ये विद्युत परियोजना आपकी कहाँ पर है, तो आपकी गैस ये विद्युत परियोजना आपकी कहाँ पर है, फरीदाबाद में, जो कि है 1500 मेगावाट की। तो आपकी हरियाणा में एक ही गैस विद्युत परियोजना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि आपके फरीदाबाद में। और कितने मेगावाट की है ये, 1500 मेगावाट की है। अगर बात करें हम दूसरी की सौर विद्युत परियोजना आपकी कहाँ पर है, तो आपकी एक ही जो है सौर विद्युत परियोजना है, जो कि है आपकी यमुनानगर बूदकला गाँव में। तो आपकी सौर विद्युत परियोजना अगर आती है तो ये आपकी कहाँ पे हो जाएगी, यमुनानगर बूदकला गाँव में। तो अगर बात करें हम अगली की, क्या है कि न्यूक्लियर विद्युत परियोजना आती है आपकी, तो कहाँ पे है, फतेहाबाद में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर विद्युत परियोजना एक ही है जो कि कहाँ पर आपकी फतेहाबाद गोरखपुर में, जो कि आपकी 700 यूनिट की 4 यूनिट लगाए गए, 700 मेगावाट के 4 यूनिट लगाई है, टोटल आपकी मेगावाट हो जाती है 2800 मेगावाट। अगर बात करें प्रस्तावित न्यूक्लियर विद्युत परियोजना कहाँ पे है आपकी, कि जब भी बनने वाली है न्यूक्लियर विद्युत परियोजना और बनने वाली है, जो कहाँ पे बनेगी आपकी, हिसार या फिर भिवानी, इन दोनों में से जो है कहीं पे जो आपकी एक जो है आपकी न्यूक्लियर विद्युत परियोजना बनने वाली है। तो अगर आपकी जब ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर जहाँ पर भी इन दोनों में डाउट है कि अभी कहाँ पे बनने वाली है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो आप आगे बात करें कि आपकी ऊर्जा पार्क कितने हैं हरियाणा में, तो आपके ऊर्जा पार्क हैं 20 जो है आपके ऊर्जा पार्क हैं। फर्स्ट कहाँ पे बना था आपका, पानीपत में बना था, कौन से गांव में, नौलता गांव में। तो आपका ऊर्जा पार्क कितने हैं, 20 ऊर्जा पार्क हैं, और पहला ऊर्जा पार्क कौन सा था, पानीपत के नौलता गांव में था। अगर बात करें हम कि आपके अग्रोहा व रोहतक से क्या क्या मिले थे, तो आपका जो है दिव्यदान ग्रंथ और जो है मंजी निकाय ग्रंथ, जो कि आपके हैं बौद्ध धर्म के ये दोनों ग्रंथ हैं। तो ये आपके इन दोनों ग्रंथों में जो है किसका वर्णन मिला है, अग्रोहा व रोहतक का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके हर एग्जाम में, इनसे जो है बौद्ध धर्म के जो है ग्रंथ है, इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये दोनों ग्रंथ जो है, इन दोनों ग्रंथों में किस शहर का वर्णन है, तो आपके अग्रोहा जो कि हिसार में है, अग्रोहा और रोहतक, इन दोनों का जो है आपका वर्णन मिलता है इन दोनों बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अंदर। तो आगे बढ़े हम, तो आगे क्वेश्चन आपका आ जाता है कि प्राचीन समय में क्या क्या नाम थे हरियाणा के। तो आपके प्राचीन समय में ब्रह्माव्रत भी नाम था हरियाणा का, और क्या कहते थे इसको, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, और तीसरा क्या है, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका। तो आपके प्राचीन समय, अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा कि प्राचीन समय में हरियाणा को किस नाम से जानते थे, तो क्या क्या नाम होंगे आपके, ब्रह्माव्रत हो सकता है, या फिर ब्रह्म ऋषि प्रदेश, या फिर ब्रह्मा की उत्तर वेदिका। तो इन तीनों नाम से अगर जो है आपके प्राचीन समय में इस नाम से हरियाणा को पुकारते थे। अगर बात करें कि ऋग्वेदिक काल में, जो है ऋग्वेदिक काल में हरियाणा को क्या किस नाम से जाना जाता था, तो ऋग्वेदिक काल में जो है आपको जो है रज हरियाणी नाम से जो है हरियाणा को जो है जाना जाता था। अगर बात करें हम महाभारत काल में, कि महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, बहुधान्यक नाम से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम में जो है कि हरियाणा को जो है ऋग्वेदिक काल में, महाभारत काल में, या फिर प्राचीन समय में जो हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, इस टॉपिक पे जो है एक जो है
एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था, बहुधानक नाम से। अगर बात करें आगे कि कुरुओं द्वारा उपजाऊ भूमि क्या कहलाई थी, कि जो कुरुव थे, कौरवों द्वारा जो है उपजाऊ भूमि क्या कहलाई थी, आदि प्रभा कहलाई थी। क्या कहलाई थी, आदि प्रभा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इनमें कि जो आपके काफी, अगर आपने हरियाणा जीके की कोई बुक पढ़ी भी है तो आपको आज पता लग जाएगा कि उन बुक में जो है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं देखने को मिले होंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं और ये आपके एग्जाम में आए भी हुए में और आगे आने वाले भी हैं। तो अगर बात करें हम आगे कि क्या है कि हरियाणा में संगीत कब आया था, हरियाणा में संगीत आया था आपकी दूसरी शताब्दी में आया था। कौन सी शताब्दी में आया था, दूसरी शताब्दी में। अगर क्वेश्चन आए कि हरियाणा में संगीत कब आया तो आपका आंसर क्या होगा, दूसरी शताब्दी में आया। लेकिन उसके साक्ष्य कब मिले थे, आपके 9वीं शताब्दी में इसके जो है साक्ष्य मिले थे। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, मैंने जो ग्रीन पेन से लिख रखा है कि लेकिन साक्ष्य कब मिले थे, आपके 9वीं शताब्दी में मिले थे। आया तो दूसरी शताब्दी में था लेकिन साक्ष्य कब मिले हैं, 9वीं शताब्दी में मिले हैं इसको। तो अगर बात करें अगले क्वेश्चन की कि थानेसर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, पुष्यभूति ने करवाया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि थानेसर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, पुष्यभूति ने। थानेसर कहाँ पे है, ये आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है। अगर बात करें कि इसका पुनर्निर्माण यानी कि दोबारा से इसको किसने बनवाया था, पुनर्निर्माण किसने करवाया था इसको, सदाशिव राव ने। तो किसने कराया था आपका इसका पुनर्निर्माण, सदाशिव राव ने जो है इसका पुनर्निर्माण कराया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, स्त्री प्रभा को राजा राम मोहन राय ने बंद कराया था। जो आपकी स्त्री प्रभा थी यानी कि स्त्री प्रथा में क्या होता था कि अगर किसी का जो है पति मर जाता था, यानी कि किसी के पति की जो है डेथ हो जाती थी, तो जो है उसकी पत्नी को जो है साथ ही में जो उसके साथ आग में जो है लिटा दिया जाता था और उसको जिंदा जला दिया जाता था। तो इस प्रथा को जो है किसने समाप्त किया था, राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा को जो है बंद कराया था। और इसका साथ किसने दिया था, लॉर्ड विलियम बेटिक ने। और ये कब हुई थी, 1829 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपका इंडियन जीके के रिलेटेड से भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया में जस्ती प्रथा पर जो है रोक किसने लगाई थी, लॉर्ड विलियम बेटिक ने लगाई थी। अगर बात करें हरियाणा से कि हरियाणा से किस ने उसका सहयोग दिया था, तो वो था राजा राम मोहन राय। तो इन दोनों ने मिलकर जो है 1829 में जो है सती प्रथा को जो है इन्होंने खत्म कराया था। तो अगर बात करें हम अगले क्वेश्चन की, हर्षवर्धन से भी जो आपके हर बारी जो कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन काल कब से कब तक था, जो कि था 590 से 647 ईस्वी तक। तो इसमें जो है हुण जाति होती थी ज़्यादातर। तो अब बात कर लेते हैं हम अगला क्वेश्चन आपका इल्तुतमिश से कि इल्तुतमिश जो है किस वंश का शासक था। यहाँ से आप देख सकते हैं इल्तुतमिश जो है किस वंश का शासक था, गुलाम वंश का जो है ये शासक था। तो इल्तुतमिश किसी एक पुत्री थी, पुत्री यानी कि जो उसकी एक बेटी थी जिसका नाम क्या था, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान था जो कि इसका शासक कब से कब तक था, 1236 से लेकर 1240 तक जो है उसने शासक किया था। तो रजिया सुल्तान एक ऐसी महिला थी जिसने जो है दिल्ली सल्तनत पर जो है राज किया था। तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। ये क्वेश्चन जो है हर बारी जो आपका इंडियन जीके में भी आता है और हरियाणा जीके में भी जो है आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर बारी जो है ये देखने को मिल जाता है। तो रजिया सुल्तान का जो मकबरा कहाँ पर है, रजिया सुल्तान का मकबरा आपके कहाँ पर है, कैथल में है। इस वजह से जो है ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि रजिया सुल्तान की जो डेथ हुई थी यानी कि उसको जो मृत्यु हुई थी कहाँ पे हुई थी, आपकी कैथल में हुई थी। तो इस वजह से जो है उसका जो है वहाँ पे मकबरा बना दिया गया था। तो यहाँ से जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें हम अगले क्वेश्चन की कि अगले क्वेश्चन जो है आपके बलबन से हैं कि मेवात पर आक्रमण कब किया था बलबन ने, जो कि कब किया था, 1265 ईस्वी में जो है बलबन ने जो है आक्रमण किया था मेवात पर, जिसका अब नया नाम क्या हो गया है, नूह हो गया है। तो बलबन के बेटे को मोहम्मद मेवाती ने जो है जो मार दिया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बलबन के बेटे को किसने मारा था, मोहम्मद मेवाती ने जो है मारा था। तो अगला क्वेश्चन ये है कि 1266 में राजा बना था बलबन। तो बलबन कब राजा बना था, 1266 ईस्वी में जो है बलबन राजा बना था। लेकिन उसने आक्रमण कब किया था मेवात पर, 1265 में। और वो राजा कब बना था, 1266 में। तो अगर बात करें हम कि ब्लड और आयरन पॉलिसी यानी कि लो और रक्त की नीति जो है किसने चलाई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये भी किसने चलाई थी, बलबन ने ही चलाई थी। तो अगर बात करें हम गोपालगिरी का दुर्ग आपका यानी कि गोपालगिरी का दुर्ग या फिर गोपालगिरी का किला किसने बनवाया था, बलबन ने बनवाया था। और कहाँ पर बनवाया है, ये गुरुग्राम में जो है बनवाया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन।
अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है कि फिरोज शाह तुगलक से है। फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल कब से कब तक था आपका, 1351 से लेके 1388 तक जो है फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल है। अगर बात करें इसने जो है हरियाणा में क्या क्या क्वेश्चन जो है फिरोज शाह तुगलक से पूछे जा सकते हैं कि 1351 में जो है इसने क्या बसाया था, फतेहाबाद को जो है इसने बसाया था 1351 में। तो आपका डायरेक्टली जो है ये सन भी पूछ सकते हैं कि जो है फतेहाबाद कब बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने, 1351 ईस्वी में। और उसने 1354 ईस्वी में क्या किया था, हिसार को बसाया था। 1354 ईस्वी में क्या बसाया था, हिसार को बसाया था। और फतेहाबाद को कब, 1351 में। अगर बात करें कि हिसार में क्या है आपका, 40 हाफिज का मकबरा भी है यहाँ पर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में भी आया था पिछली बारी कि 40 हाफिज का मकबरा कहाँ पर है, हिसार में है। और फिरोज शाह तुगलक ने जो है सिरसा में क्या बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने जो है सिरसा में एक हरनी खेड़ा जो है नाम से जो है एक नगर जो है बसाया था। क्या नाम था उसका, हिसार में, सिरसा में हरनी खेड़ा। तो अगर बात करें हम कि गोहाना विद्रोह की, गोहाना विद्रोह में जो है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही जो है आपके गोहाना, जो कि आपका सोनीपत जिले में पड़ता है, वहीं पे जो है विद्रोह हुआ था। वो किसके शासनकाल में हुआ था, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो है यहाँ पे गोहाना में जो है विद्रोह हुआ था। और ये एक इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कौन सा मुस्लिम सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जिसकी माँ जो है हिंदू थी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा सुल्तान था जिसकी माँ क्या थी, हिंदू थी। इसके बाद जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इसके बाद जो है आपका जो तैमूरलंग जो है 1398 ईस्वी में जो है भारत आया था। तो तैमूरलंग भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तैमूरलंग जो है आपका कहाँ से आया था, आपका जो है सिरसा से होता हुआ आपके दिल्ली में गया था। और इसने जो है काफ़ी जो है रक्त बहाया था हरियाणा में। तो तैमूरलंग से जो है आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि तैमूरलंग जो है भारत कब आया था, 1398 ईस्वी में जो है तैमूरलंग जो है आया था। और कहाँ पे आया था ये आपका, दिल्ली में। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। तैमूरलंग जो है यहाँ पे जो है शासन किया उसने, फिर जो है लूट पाट करके जो है वो वापस जो है अपने चला गया था। तो उसके बाद जो है किसके वंश की स्थापना हुई थी, सैयद वंश की। तो सैयद वंश जो है आपके किस वर्ग के जो है अनुयायी थे, यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन ये कि सैयद वंश जो है आपके किस वर्ग के अनुयायी थे, ये आपके सिया वर्ग के अनुयायी थे। तो सैयद वंश आपके किस वर्ग के अनुयायी थे, सिया वर्ग के अनुयायी थे। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की कि बाबर के तोपची का क्या नाम था, बाबर के तोपची कौन थे, दो उसके बाबर के तोपची थे, एक तो अली और दूसरा क्या था, मुस्तफ़ा। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये हरियाणा जी के आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको जो है टॉप 500 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके जो है हर बार एग्जाम में आए हुए हैं और रिपीट काफ़ी ये क्वेश्चन हुए हैं। और इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी जो नए हैं जो आपको आने वाले आपके एचएससी के एग्जाम में जो है देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला पहला राजा कौन था, यानी कि पहला मुस्लिम सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोदी। यानी कि फर्स्ट जो ऐसा राजा कौन था, सुल्तान कौन था जो युद्ध में ही मारा गया था, कौन था वो, इब्राहिम लोदी, जो कि आपका पानीपत के युद्ध में जो है वो मारा गया था। पानीपत का युद्ध, फर्स्ट युद्ध किस किसके बीच हुआ था, आपको पता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो इब्राहिम लोदी जो है युद्ध स्थल में मारा जाने वाला पहला सुल्तान था। अगर बात करें हम अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्या है कि बाबर ने जो है पानीपत के युद्ध जीतने के बाद क्या किया था कि काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया था। और काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है आपकी, पानीपत में जो है ये आती है। कहाँ पर आती है आपकी, पानीपत में। तो बाबर ने पानीपत के युद्ध जीतने के बाद जो है काबुली बाग मस्जिद का जो है निर्माण कराया। तो बाबर से दो आदमी जो है टकराए थे, कौन कौन से थे आपके, हसन खां मेवाती मेवात से, और दूसरा कौन था, मोहन सिंह मंडार कैथल का शासक। तो इनसे भी जो है बाबर की जो है लड़ाई हुई थी। कौन कौन से थे वे, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कि हसन खां मेवाती और दूसरा कौन था, मोहन सिंह मंडार। तो हसन खां मेवाती नाम से आप पहचान सकते हैं जो कि कहाँ था, मेवात का था। और मोहन सिंह मंडार कहाँ का था, आपका कैथल का। तो इन्होंने जो है इसका विरोध किया था और इसके साथ जो है युद्ध भी किया था। तो अगर बात करें हम अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि ताउडू रियासत ने जो है अंग्रेजों का साथ कब दिया था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो उसमें जो है ताउडू रियासत ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। तो कौन कौन सी रियासत थी, ताउडू थी और पटियाला और नाभा, ये तीन रियासत ऐसी थी जिन्होंने जो है 1857 की क्रांति में जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। कौन कौन सी थी,
तावड़ू और आपकी नाभा और पटियाला, ये तीनों रियासतें थी जिन्होंने 1857 में जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। तो अगर आप क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अकबर से, अकबर का जन्म कब कब हुआ था, आपको देखने को मिल रहा है कि अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 में। कहाँ पर हुआ था, अमरकोट में। तो अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 में, जो कि अमरकोट में हुआ था। तो 14 फरवरी 1556 को जो है इसका राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था इसका राज्याभिषेक, 14 फरवरी 1556 को जो है इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो 1556 में जो अकबर की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, बैरम खान ने किया था। तो 1556 में जो है किसने नेतृत्व किया था अकबर की तरफ से, बैरम खान ने। तो आपको पता है पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था, तो ये आपका 1556 में युद्ध हुआ था, उसके जो है अकबर का नेतृत्व किसने किया था, अकबर की तरफ से बैरम खान ने किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, जो कि था हेमू। हेमू का क्या नाम था, हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका नाम था। और ये कहाँ का शासक था, ये रेवाड़ी का जो है ये शासक था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ का शासक था, रेवाड़ी का शासक था ये। और क्या करता था ये नमक का व्यापारी था पहले। ये कहाँ का शासक था, रेवाड़ी का शासक था। और ये पहले किस चीज़ का व्यापारी था, नमक का जो है ये व्यापारी था। अगला क्वेश्चन आपका सूरदास से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सूरदास जो है किसके समकालीन था। सूरदास जो है आपका अकबर के जो है समकालीन था। सूरदास किसके समकालीन था, अकबर के समकालीन। तो ये भी आपका जो है एचएससी में आया है ये क्वेश्चन। और सूरदास जो है कहाँ से, हरियाणा में कहाँ से बोला जाता है सूरदास को, कि जो है इसकी जन्मस्थली कहाँ है, सीही। सीही जो कि आपकी कहाँ पर पड़ती है, ये फरीदाबाद में आपकी पड़ती है। तो सूरदास ने जो है सूर सागर की रचना किसने की थी, सूरदास ने। तो आप नाम से भी पहचान सकते हैं कि सूर सागर की रचना किसने की थी, सूरदास ने। और जो है ये कृष्ण काव्य धारा के कवि कहलाते थे। ये किसके कवि कहलाते थे, कृष्ण काव्य धारा के कवि कहलाते थे सूरदास। और सूरदास के जो गुरु का क्या नाम था, वल्लभाचार्य और हरिदास। तो इसके जो गुरु का जो क्या नाम था, वल्लभाचार्य और हरिदास जो इसके गुरु के नाम थे सूरदास के। तो सूरदास से भी जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, हो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि जो है ये मैं जो है 500 मोस्ट इंपोर्टेंट आपके हरियाणा जी के क्वेश्चन ऐसे लेके आ रहा हूँ जो आपके जो है आपके किसी भी जो है एक ही बुक में जो आपके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे आपके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।